आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक वृत्त पर जो है स्पर्श रेखा की रचना करना सिखाया था, जिसमें वृत्त का केंद्र ज्ञात होता था। लेकिन इस वाली रचना में जो है वृत्त का केंद्र आपको ज्ञात नहीं है, और फिर जो है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा की रचना कैसे की जाती है उसको बताया जाएगा। तो जैसे किसी भी त्रिज्या का एक वृत्त दिया हुआ है, तो जितनी भी क्वेश्चन में जितनी भी त्रिज्या का वृत्त दिया होता है उतनी त्रिज्या का हमें वृत्त बना लेना होता है। अब मान लीजिए इसमें आपको वृत्त का केंद्र ज्ञात नहीं है, वृत्त के केंद्र की कोई सहायता नहीं लेनी है, तो इसके लिए और हमें इस पर जो है स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा की रचना करनी है। वृत्त पर स्थित जो है किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो कैसे रचना की जाएगी? तो इसके लिए सर्वप्रथम जो वृत्त पर स्थित बिंदु है उस बिंदु से एक कोई जीवा हम खींच लेते हैं, किसी भी एंगल पर जीवा खींच लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जीवा का नाम, जैसे एक तो ये बिंदु आपका P हो ही गया, दूसरा आप इसका जीवा का नाम PB कुछ भी रख सकते हैं। अब आपको इधर इस जीवा के इस साइड में कहीं पर भी एक बिंदु ले लेना है। यहाँ से यहाँ तक जो आपका चाप है, इस चाप में कहीं पर भी, ये जान लो ये वृत्तखंड हो गया, इतना जो है आपका ये वृत्तखंड हो गया। तो इस वृत्तखंड में और इस चाप पर कहीं पर भी एक बिंदु कोई ले लेते हैं। मान लीजिए बिंदु C ले लेते हैं, C को B से मिला देंगे और C को P से मिला देते हैं। इस प्रकार से CB और CP को मिला लेते हैं। अब आपको यहाँ पर जितना भी कोण बना है, ये कोण PCB, जितना भी यहाँ पर कोण बना है उतना ही कोण बनाती हुई यहाँ पर आपको बिंदु P के साथ उतना ही कोण बनाती हुई लाइन अगर जो आप खींचेंगे, रेखा खींचते हैं, तो वो रेखा स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इसमें आपको दिए गए कोण के बराबर यहाँ कोण की रचना करनी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सबसे पहले बिंदु C को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या से एक चाप लगा लेंगे। किसी भी, कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं, कोई यहाँ पर प्रतिबंध नहीं है। तो बिंदु C को केंद्र मान करके किसी भी त्रिज्या से पट्टी प्रकार की सहायता से किसी भी त्रिज्या से हम चाप लगा लेते हैं। अब आपको बिंदु P को केंद्र मान करके उतनी ही त्रिज्या का आपको चाप लगाना होगा जितनी त्रिज्या का आपने पहले लगाया था। आपको बाद में कम ज्यादा नहीं करना। पहले आप चाहे जो भी त्रिज्या लेकर के चाप लगा दें, बिंदु C को केंद्र मान करके, चाहे है ना स्वेच्छा अनुसार किसी भी त्रिज्या का आप चाप लगा सकते हैं। लेकिन उसके पश्चात बिंदु P को, जब आपको बिंदु P को केंद्र मान करके चाप लगाना होगा तो जितना आपने पहले लिया है उतनी ही त्रिज्या से आपको यहाँ पर चाप लगाना होगा। ठीक है? अब ये चाप भुजाओं को, कोण बनाने वाली भुजाएं PC और BC हैं, तो ये चाप भुजाओं को यहाँ पर और यहाँ पर इन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इतनी दूरी आपको प्रकार में भर लेनी है। ये चाप कोण बनाने वाली भुजाएं PC और BC को इस बिंदु पर और इस बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इतनी दूरी प्रकार में आपको भर लेनी, इतनी दूरी, ये दूरी आपको प्रकार में भर लेनी होगी। तो इतनी ही दूरी भर करके इसको केंद्र मान करके प्रकार के नोक यहाँ पर रख करके चाप लगा देंगे। अब ये चाप जहाँ पर भी काटता है उसको बिंदु P से उसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देना है आपको।
इसको आप डार्क ही बनाएंगे क्योंकि ये आपकी अभीष्ट स्पर्श रेखा है, और इसको पीछे भी बढ़ा दीजिए ताकि एक स्पर्श रेखा हो जाए। तो इस प्रकार से जो है ये केंद्र के बगैर ये स्पर्श रेखा की रचना हो गई आपकी। अब इसमें रचना के चरण क्या हो जाएंगे? रचना के चरण ये हो जाएंगे। पहला पॉइंट, दी गई त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की। दी गई त्रिज्या के एक वृत्त की रचना की तथा वृत्त पर एक बिंदु P लिया, तथा वृत्त पर एक बिंदु P लिया। दूसरा रचना का दूसरा पॉइंट हो जाएगा वृत्त पर स्थित एक अन्य बिंदु। अन्य बिंदु B। एक न लिख करके मैंने दो अन्य बिंदु लिए हैं। वृत्त पर स्थित अन्य बिंदु B तथा C लिए। PB, BC और PC को मिलाया। PB, BC तथा PC को मिलाया। रचना का तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा? अब यहाँ पर जो है मिलाने से जो है कोण PCB, एक कोण PCB की रचना हो जाती है। अब जितना यहाँ पर कोण बना है उतना ही कोण यहाँ पर बनाती हुई रेखा खींची गई है, तो ये रेखा स्पर्श रेखा हो जाएगी। क्योंकि जब ये स्पर्श रेखा, और क्योंकि आप लोगों ने प्रमेय आप लोगों को पढ़ाई जाएगी कि स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बना कोण अपने एकांतर वृत्तखंड में बने कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो है एकांतर वृत्तखंड में बना कोण स्पर्श रेखा और जीवा के बीच बने कोण के बराबर है, तो स्पष्ट है कि ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो उसी सिद्धांत का इसमें प्रयोग करते हुए इसकी रचना की गई, स्पर्श रेखा की रचना की गई है। कोण PCB, रचना का तीसरा स्टेप हो जाएगा कोण PC के बराबर कोण BP, सॉरी यहाँ पर दूसरा नाम रख लें क्योंकि B मैंने ऑलरेडी इधर ले लिया है। MN दूसरा नाम रख लें। कोण PCB के बराबर कोण BPN की रचना की। कोण BP की रचना की। अतः MPN अभीष्ट स्पर्श रेखा है। अतः
यम पी एन अभीष्ट स्पर्श रेखा है।